नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो यूनियो या लेमिनिटेंस है और इसके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य इसके कैरेक्टर्स लेंगे। तो यूनियो की चर्चा कर रहे हैं तो यूनियो जो है वो मोलस्का संघ में वर्गीकृत है और यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। और सबसे बड़ा संघ जो है वो पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा आता है और दूसरे नंबर पे मोलस्का आता है। इसमें लगभग 80,000 जातियाँ जीवित हैं और 35,000 जातियाँ इस जीवाश्मी जातियाँ ज्ञात हैं। इन जंतुओं पर कवच पाया जाता है और इसके अच्छे अवशेष भी ज्ञात हैं। क्रेमियम युग से ही इनके जीवाश्म मिलना शुरू हो जाते हैं और इससे स्पष्ट है कि इसका ओरिजिन जो है वो इस युग से पहले ही हो चुका था। मोलस्का एल लैटिन भाषा का शब्द मोलिस से बना है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, और ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिनका शरीर कोमल होता है। अगर शीर्ष अधरीय पाद और विसरल मांस इसमें मिलता है। शरीर कोमल मेंटल से ढका रहता है। इसके बाहर सामान्य रूप से कवच पाया जाता है जिसे प्रावार स्वायत्त करता है। और मोलस्का संघ के जंतु सिलोमिक होते हैं और इनमें देह गुहा की उत्पत्ति के कारण इन्हें दीर्घ घूर्णीय या साइजोसिलोमेट कहा जाता है, क्योंकि इनकी देह गुहा की उत्पत्ति मेसोडर्म के स्प्लिटिंग के कारण से होती है। ये प्रोटोस्टोम जंतुओं का संघ है। इस संघ में मुख्यतः द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, परंतु कुछ जंतुओं में ऐंठन के कारण यह इनकी सम्मति नष्ट हो जाती है। इन भागों में पाए जाने वाले स्नेल्स हो जाते हैं, 2 कपाट पाए जाने वाले सीपिया हो जाते हैं, 8 भाग पाए जाने वाले काइटन हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ अलग अलग जंतु इसके अंदर आते हैं और कुछ जंतु जो ऐसे होते हैं जिनमें कपाट अनुपस्थित होता है, जैसे ऑक्टोपस, सीपिया। इस संघ के जंतुओं में 3 ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी अन्य संघ में नहीं मिलती। पहली है मेंटल, दूसरा रेडुला और तीसरा टिनेडिया। ये 3 स्थिति जो है वो दूसरे संघ के अंदर नहीं मिलती है। बात करते हैं इसके फाइलम की क्लासिफिकेशन की। तो इसका फाइलम है मोलस्का, जिसके अंदर 3 चीज़ इसके यहाँ पे मिल रही है। इसकी क्लास है लेमिनिडेंस या पेलिसिपोटा या बाइवालिया। बाइवालिया का मतलब होता है कि द्विकपाटीय, 2 कपाट इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑर्डर यूलेमिलिब्रेंकिया यानी गिल्स जो है वो इसमें परतों के रूप में पाए जाते हैं और गिल्स यहाँ पे रेस्पिरेशन के साथ साथ फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। जीनस इसका लेमिनिडेंस मार्जिनलिस। और इसमें यूलेमिलिब्रेंक के अंदर हम चर्चा करते हैं तो इसके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हेड, टेंटिकल्स, आई, रेडुला ये एब्सेंट होते हैं। इसमें फुट जो है फट से के आकार का होता है और प्रावर पालियों के बीच में फुट फैला रहता है। बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की, आवास और स्वभाव की। तो सामान्य रूप से सीपी या लेमिनिडेंस यह स्वस्थ अजलीय स्रोत जिसमें नदी, तालाब, पोखर आदि में पाया जाता है, इसे सामान्य रूप से यूनियो भी कहा जाता है। और इसका पीछा सिरा खुला रहता है और पीछे सिरा के अंदर जो है इस प्रकार ये पीछा सिरा खुला रहता है। इसके अंदर से जल धारा प्रवेश करती है और यह जल धारा जो है श्वसन और पोषण में हेल्प करती है, क्योंकि इसके द्वारा जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ इसके द्वारा आते हैं। इन दोनों खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। अपचित भोजन जो है वो बाहर निकाल, इसमें बाकी के जो अवशेष है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अंदर पेशीय पाद जो है वो हल्के समान होता है और यह जल पर इसमें सतह पर रेंगता है। रेंगने के यानी चलने के अंदर इसमें काम आता है। और यह रात्रिचर होता है, रात में उथले पानी में आ जाता है और वहाँ पे अपने पाद की सहायता से ये बाहर घूम करके चला जाता है। दिन में यह गहरे पानी में चला जाता है। इनके अंदर एक विशेषता और होती है कि इनके अंदर जो है फिल्टर फीडिंग पाई जाती है, अर्थात फिल्टर फीडर होता है। अर्थात जल धारा के अंदर से ये अपने भोज्य पदार्थों को छान करके या फिल्टर कर करके अपने भोज्य पदार्थों को यह निकाल लेता है और अपग्रहण कर लेता है। बात हम करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो
यूनियो के अंदर यूनियो पेलिसिपोडा या बाइवेलिया या यू मेलिब्रेंकिया का सदस्य है। इसका कठोर कवच दो भागों के अंदर, दो कपाटों के अंदर बना रहता है और कपाट जो है दो बराबर आकार के होते हैं और दोनों कपाट जो है वो एक लचीली पट्टी हिंज के तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि हिंज तंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है कि हिंज तंतु जो है वो यूनियो में पाए जाते हैं और इससे यह इन दोनों कपाटों को क्या करता है, जोड़े रखता है। हिंज स्नायु कवच कपाटों को खोलने में सहायक होता है। ये अनकैल्सिफाइड और कोल्चियोसिन का बना होता है, यानी कैल्शियम नहीं होता इसमें। प्रत्येक हिंज स्नायु के पास दांत और कुपिकाएं अवेलेबल पाई जाती है। कोल्चियोसिन होता है, प्रत्येक के पास क्या है, दांत और कुपिकाएं पाई जाती है जो एक दूसरे पर फिट होकर के दोनों कपाटों को खोलने से और आगे खिसकने से यह रोकती है। प्रत्येक कवच के पृष्ठ भाग में इस हिंज स्नायु के अग्र भाग में एक उभार पाया जाता है जिसे अम्बो कहते हैं। ये एक सबसे उभार पाया जाता है, ये अम्बो कहलाता है और यह कवच का सबसे पुराना भाग होता है और शिशु योनियों में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। अम्बो के चारों तरफ कुछ धारियाँ पाई जाती है जिन्हें लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं और ये लाइन ऑफ ग्रोथ से इसकी एज का पता चलता है कि कितना बड़ा ये है। और इस ये कब आगे की तरफ ये गोलाई में लिया रहता है, पीछे की तरफ ये नुकीला होता है और प्रत्येक कवच कपाट के भीतरी सतह पर पालिया पाई जाती है। अब इसके आंतरिक संरचना देखते हैं तो इस प्रकार इसकी आंतरिक संरचना होती है और इसके अंदर जो है दो भाग पाए जाते हैं, ये अग्रभाग होता है और यह पश्च भाग होता है। अग्रभाग के अंदर इसके ऊपर तीन इसमें निशान पाए जाते हैं, चिन्ह पाए जाते हैं और पश्च भाग में अंदर दो चिन्ह पाए जाते हैं। फर्स्ट भाग के अग्रभाग के अंदर बात करते हैं तो पहला चिन्ह जो पाया जाता है वो एंटीरियर रिएक्टर मसल्स होता है। दूसरा भाग होता है स्केयर ऑफ एंटीरियर प्रोटेक्टिव मसल्स होता है। तीसरा भाग होता है जो स्केयर ऑफ एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स होता है। ये रिट्रैक्ट का काम करता है। और पश्च भाग के अंदर स्क्लेरोपस एडेक्टर मसल्स पाई जाती है और स्क्लेरोपोस्टिक रिएक्टर मसल्स पाई जाती है। ये दोनों आपस में वो पेलियल लाइन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और इस प्रकार ये इन कपाटों को पेशियों के संलग्न के लिए विशेष चिन्ह पाए जाते हैं और यह इसके अंदर जो एडेक्टर मसल्स होती हैं वो उनको खोलने का और बंद करने का काम करते हैं। शिथिल होकर के और जो रिएक्ट होकर के ये शिथिल हो जाती है जिससे कवच बंद हो जाता है और इस प्रकार ये इसकी कवच की संरचना होती है। अब कवच की सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक संरचना देखते हैं हम। कवच की माइक्रोस्कोपिक संरचना के अंदर हम बात करते हैं कि इसका कवच जो है वो 3 लेयर का बना होता है। कवच 3 लेयर, पहली कवच है परिकवच या पेरिस्टोक्टम, दूसरा कवच है प्रिज्म लेयर या प्रिज्मेटिक लेयर्स और तीसरा है मुक्ताभ परत या नेक्रियस लेयर्स। तो कवच जो है वो इस प्रकार की है, इसकी 3 स्ट्रक्चर होते हैं और पहला है इसका पेरिस्टोक्टम लेयर्स, यह सबसे बाहर की ओर पाया जाता है और ये भूरे रंग का होर्नी सुरक्षात्मक परत होती है। यह कार्बनिक पदार्थ कॉन्चियोलिन का बना होता है, ये कॉन्चियोलिन का बना होता है। इसके नीचे प्रिज्म लेयर पाई जाती है, यह मध्यवर्ती परत होती है और यह काफ़ी मोटी होती है। इसकी मोटाई देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, ये प्रिज्म लेयर है, इसकी मोटाई होती है और यह कैल्शियम कार्बोनेट के स्तंभाकार कोशिकाओं, इसके अंदर स्तंभाकार इस प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के ये स्तंभ कवच की सतह के साथ साथ लंबवत रूप में पाए जाते हैं और ये स्तंभ कॉन्चियोलिन की परत द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, यानी कि इसके ये और ये दोनों आपस में अलग रहते हैं। और तीसरी लेयर जो होती है वो मुक्ताभ लेयर होती है, नेक्रेस लेयर होती है। यह कवच के सबसे अंदर की लेयर, यहाँ तो कवच खत्म हो जाता है और यह सबसे अंदर की लेयर होती है और यह कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन की एकांतरण परत पाई जाती है। एक इसके अंदर एक परत कैल्शियम कार्बोनेट की, दूसरी कॉन्चियोलिन की परत बनी होती। मुक्ताभ परत अम्बों पर सबसे अधिक मोटी होती है, ये अम्बो है और यहाँ पे सबसे मोटी होती है और यह कवच के सीमांत पर पतली हो जाती है। धीरे धीरे आकर के ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और
यह परत कुछ विशेष जाति के सीपी में मोती बनाने का भी काम करती है और इसके अंदर मोती बनाने के लिए विशेष प्रकार की जो है वो नेक्रियस ग्लैंड्स पाई जाती है और इन ग्लैंड का सीक्रेशन के द्वारा ही मोती का निर्माण होता है। और ये मोती जो है वो सब के अंदर नहीं पाया, सीक्रेशन तो होता है लेकिन ये सब के अंदर नहीं पाया जाता और इस प्रकार से इसकी सामान्य संरचना होती है। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके आंतरिक संरचना लेंगे। धन्यवाद।